अगर कोई हमारे साथ गलत करे, हम उसके साथ सही व्यवहार कर सकते हैं? किसको लग रहा है नो? किसको लग रहा है नो? नो? अगेन लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड गलत व्यवहार कर रहा है, राइट हैंड ने चूज करना है मुझे कैसा व्यवहार करना है। लेफ्ट हैंड का कर्म उसके संस्कार के अनुसार है। आज के समय में, आजकल के युग को दुनिया कौन सा युग कहती है? कलयुग कहती है। आप मानते हो ये कलयुग चल रहा है? आपको लगता है ये कलयुग चल रहा है? कलयुग मतलब क्या होता है? कलयुग मतलब एनर्जीज थोड़ी सी डाउन। सतयुग मतलब क्या होता है? एनर्जीज थोड़ी सी अप। जब एनर्जी डाउन होगी तो लोगों का व्यवहार, और लोग कोई बाहर के लोग नहीं, घर के लोग हो सकते हैं, लोगों का व्यवहार उनकी मन की स्थिति की वजह से काफ़ी हिला हुआ होगा। जिन पर आप बहुत विश्वास करेंगे, हो सकते हैं वो धोखा दे दे। जिनसे आप एक्सपेक्ट करेंगे कि वो हमेशा आपके साथ हर बात शेयर करते हैं, सच बोलते हैं, वो बातें छुपा सकेंगे। जिनको आपको लगता है कि वो आपको हमेशा सहयोग देंगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हो सकता है वो नहीं होंगे। जिनके लिए आपने बहुत कुछ किया होगा, जिस दिन आपको उनकी ज़रूरत होगी वो आपको टाल देंगे, बहाना बना के हट जाएंगे। बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि सामने वाली आत्मा में ताकत थोड़ी सी कम है। वो अपना कर्म अपने संस्कार के अनुसार करेंगे। हमें अपना कर्म किसके संस्कार के अनुसार करना चाहिए? वो अपना कर्म अपने संस्कार के हिसाब से करेंगे। हमें अपना कर्म किसके संस्कार के हिसाब से करना चाहिए? अपने। तो कभी भी अपने कर्म को दूसरे के कर्म पर डिपेंडेंट नहीं करना। उनका कर्म किसका भाग्य लिखेगा? अच्छे से बोल लेते हैं, एक बार फिट हो जाएगा एकदम। उनका कर्म किसका भाग्य लिखेगा? पक्का ना? उनका कर्म हमारा भाग्य नहीं लिख सकता ना? नहीं। लेकिन उनका कर्म जब उनका भाग्य लिख रहा होगा, तो उनके बारे में हम जो सोचेंगे, उनके बारे में हम जो सोचेंगे वो हमारा कर्म बन जाएगा। और हमारा कर्म किसका भाग्य लिखेगा? तो हमारी अटेंशन सिर्फ किस पर होनी चाहिए? अपने कर्म पर। अपने आप को फोटोकॉपी मशीन नहीं बनाना है कि उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया, उसने ऐसा किया तो मैंने भी ऐसा किया। ओरिजिनल उसने अपने संस्कार से किया, और हमने किसके संस्कार से करना है? हमने अपने संस्कार से करना है। संस्कार पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे संस्कारों से संसार बनता है। अगर हम इस सृष्टि को कलयुग से सतयुग बनाना चाहते हैं तो बहुत इजी है, सिंपल। सिर्फ अपने संस्कारों को कलयुग से सतयुग में कन्वर्ट करना है। उन्होंने कलयुगी संस्कार से बात की, और हमने भी अगर कलयुगी संस्कार से जवाब दिया तो वो भी कलयुग में रह रहे हैं, हम भी कलयुग में रह रहे हैं। लेकिन उन्होंने कलयुगी तरीके से बात की तो वो कौन से युग में रह रहे हैं? कलयुग में रह रहे हैं। हमने सतयुगी तरीके से जवाब दिया तो हम कौन से युग में रह रहे हैं? हम कौन से युग में रह रहे हैं? सतयुग में रह रहे हैं। तो हम कौन से युग में रहना चाहते हैं? सृष्टि को स्वर्ग बनाना है। कौन सी सृष्टि को स्वर्ग बनाना है? अपने मन की स्थिति, शरीर का स्वास्थ्य, परिवार, घर की एनर्जी। हम सब अपने घर में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन आजकल हम ज़्यादा मेहनत इसमें कर रहे हैं कि घर का साइज़ कितना होना चाहिए और घर में सुविधाएं कितनी होनी चाहिए। ध्यान रखने की ज़रूरत है कि घर की एनर्जी कैसी है। हमारा घर ऐसा हो कि हमारे घर में कोई आए तो ये ना देखे कि सोफ़ा कैसा है, पर्दे कैसे हैं। कहीं आपके घर में आकर बड़ा सुकून मिलता है, ऐसा लगता है मंदिर में आ गए हैं। जब भी मेरा मन अशांत होता है ना, मैं आपके घर आ जाता हूँ, क्योंकि आपके घर आने से मेरा मन शांत हो जाता है। हो सकता है हमारे घर में ऐसी एनर्जी हो सकती है। मंदिर की एनर्जी कौन बनाता है? मंदिर की एनर्जी कौन बनाता है? हर एक बनाता ना, जो उस मंदिर में जाकर बड़ी अच्छी थॉट्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन वो हर एक घर आकर दूसरी दूसरी थॉट्स क्रिएट कर लेते हैं। इसीलिए मंदिर की एनर्जी और घर की एनर्जी में फ़र्क हो जाता है। फिर हम कहते हैं घर एक मंदिर होना चाहिए।
घर स्वर्ग होना चाहिए, घर आश्रम होना चाहिए, वो बहुत इजी है। सिर्फ अगर हम क्या करना शुरू करें, दूसरे के व्यवहार को देखकर अपना संस्कार नहीं बदलना। हम कौन से युग में रहते हैं? आज से अपना युग चेंज करते हैं। हम कौन से युग में रह रहे हैं? पक्का पीछे कौन से युग में रह रहे हैं? तो अब लेफ्ट हैंड कलयुग में है, राइट हैंड कहाँ रहेगा? बस अगर एक एक राइट हैंड सतयुग की तरह से व्यवहार करना शुरू कर देना, पहले क्या हो रहा था, लेफ्ट हैंड का असर राइट हैंड पर पड़ रहा था। अब अगर राइट हैंड ने अपनी एनर्जी ऊपर कर ली तो धीरे धीरे राइट हैंड का असर किस पर पड़ना शुरू हो जाएगा? क्या राइट हैंड का असर लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा? राइट हैंड का असर लेफ्ट हैंड पर पड़ेगा। तो बजाय के लेफ्ट हैंड राइट हैंड को कलयुग में खींचाए, क्यों ना राइट हैंड लेफ्ट हैंड को सतयुग में ले आए? हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। तो इसी से तो सृष्टि बदलेगी। नहीं तो सिर्फ बैठ कर कहें देश का क्या हो रहा है, दुनिया का क्या हो रहा है, समाज का क्या, उससे दुनिया नहीं बदलेगी। अपने संस्कारों को परिवर्तन करने से बदलेगी। तो योग करना मतलब हर परिस्थिति में सही सोच। सुबह उठकर सबसे पहली चीज, सुबह उठकर, आजकल हम में से मेजॉरिटी सुबह उठकर सबसे पहला दर्शन किसका करते हैं? सबसे पहला योग किसके साथ लगाते हैं सुबह उठकर? आंख आधी खुली होती है, लेकिन पहले हम देखना शुरू करते हैं दुनिया क्या कह रही है आज। अगर स्वर्ग बनाना है, आत्मा की शक्ति को बढ़ाना है और शरीर के स्वास्थ्य को ठीक रखना है, एक प्रतिज्ञा करते हैं आज कि रोज सुबह का पहला 1 घंटा हम मोबाइल से या टीवी से कोई भी नेगेटिव चीज अपने अंदर नहीं भरेंगे। सुबह सुबह अच्छी नींद सोकर उठे हैं, ये मन एक ब्लॉटिंग पेपर की तरह होता है जिसकी ग्रहण शक्ति बहुत हाईएस्ट होती है। सुबह सुबह जो पढ़ेंगे, सुनेंगे या देखेंगे वो सीधा अंदर चूस लेता है। और सुबह सुबह उठकर या तो हम न्यूज़ देख रहे हैं, या हम अखबार पढ़ रहे हैं, या फिर हम फ़ोन पर ये देख रहे हैं कि बाकी सब ने रात को क्या पोस्ट किया। ये सिंपल चीज़ बन गई जिसने पूरी सृष्टि के वाइब्रेशन को थोड़ा सा क्या करना शुरू कर दिया, डाउन करना शुरू कर दिया। क्या हम कर सकते हैं 1 घंटा पहला सुबह विदाउट एनी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन? कौन कौन करने के लिए रेडी? एक व्रत 1 घंटा सुबह, परफेक्ट। 1 घंटा सुबह नेगेटिव कुछ नहीं अंदर जाना चाहिए। पहला 1 घंटा सुबह और रात का आखिरी घंटा सोने से पहले, क्योंकि रात को आखिरी घंटे में जो अंदर जाएगा वो सारी रात मन पर काम करेगा। योग निद्रा कहते हैं ना, योग निद्रा। तो योग निद्रा मतलब नींद कैसी होनी चाहिए? नींद कैसी होनी चाहिए? योगी स्थिति में नींद होनी चाहिए। योगी स्थिति में नींद होने के लिए रात को सोने से पहले कुछ भी नेगेटिव अंदर नहीं भरना चाहिए। सोने से पहले भी ईमेल्स चेक कर रहे हैं, मैसेजेस चेक कर रहे हैं, दुनिया में क्या हो रहा है वो चेक कर रहे हैं, तो मन सोएगा जब, तो उसके अंदर कौन से थॉट्स चलेंगे फिर सारी रात? फिर अलग अलग तरह के अजीब अजीब तरह के सपने आते हैं, बहुत सारी बातें रात को परेशान करती हैं, क्योंकि हमने रात को सोने से पहले राइट इन्फॉर्मेशन अंदर नहीं डाली। सुबह का पहला घंटा और रात का आखिरी घंटा बहुत प्योर और पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि रात के आखिरी घंटे से पूरी नींद डिसाइड होगी और सुबह के पहले घंटे से पूरा दिन डिसाइड होगा। कर ले प्रतिज्ञा फिर 2, सुबह का 1 घंटा और रात का 1 घंटा। सारा दिन में जैसे हम खाने पीने की परहेज करते हैं, वैसे सारा दिन में क्या सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उसकी परहेज करें। बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई ऐसे 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 करने की, करते जाते हैं और कुछ ना कुछ अंदर जा रहा है। कोई मैसेज बनाता है, बाकी हम सब उसको फॉरवर्ड करके सारी दुनिया में फैला देते हैं। नेगेटिव मैसेज पढ़ना, सुनना, देखना
या नेगेटिव मैसेज किसी को फॉरवर्ड करना, ये कर्म सही नहीं है। बनाने वाला तो एक होता है, वो 1, 10, 20 लोगों से ज़्यादा को नहीं भेज सकता वो मैसेज, लेकिन बाकी उसको फैलाने वाले जिम्मेवार कौन होते हैं? फैलाने वाले का जिम्मेवार कौन होते हैं? हम सब। कोई भी ऐसा मैसेज जिसमें तनाव है, गुस्सा है, निंदा है, किसी की ग्लानि है, नफरत है, किसी का मजाक उड़ाया है, ये कभी भी किसी को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। इससे पूरी सृष्टि कलयुग बनती जा रही है। इट्स लाइक गलत चीज़ खुद भी खाई और सबको भी खिलाई। ध्यान से, बहुत ध्यान से ना खुद कंज्यूम करें, और अगर आप कंज्यूम करना बंद कर देंगे, लोग आपको भेजना बंद कर देंगे। People will stop sending you negative information and negative messages if you stop consuming that. अगर हमें इस देश से, सृष्टि से काम विकार के होते हुए क्राइम्स को ख़त्म करना है, टेरर और वायलेंस को ख़त्म करना है, करप्शन को ख़त्म करना है, तो हमें ये सारे मैसेजेस, इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, कोई भी एनर्जी इन पांचों में से है, तो हमें ना सुनना है, ना पढ़ना है, ना देखना है, ना फॉरवर्ड करना है। अगर हमने ये कर लिया, हमारा कलयुग सतयुग की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी सिंपल। इट्स अ लॉट हैपनिंग बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट वी आर सर्कुलेटिंग अराउंड। जैसे हमारे खाने और पानी से शरीर बनता है, जो हम सुनते, पढ़ते, देखते हैं, उससे हमारा मन बनता है, उससे आत्मा की स्थिति बनती है। तो पहला 1 घंटा सुबह, रात का आखिरी घंटा, और दिन में चेकिंग कि हम क्या कंज्यूम कर रहे हैं। और एक छोटी सी लास्ट बात, जब आप खाना खा रहे हैं, क्या अन्न का असर मन पर पड़ रहा है? अन्न का असर मन पर पड़ रहा है। तो अगर हमें शांत मन चाहिए, तो हमारा अन्न भी कैसा होना चाहिए? सात्विक प्योर मन चाहिए ना, तो अन्न भी कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो क्योंकि हम योगा फेस्टिवल में हैं, इतनी सात्विक प्योर एनर्जी है, तो एक तो प्रतिज्ञा कर ले कि हमारा खाना और पानी एकदम सात्विक होना चाहिए। होना चाहिए ना सात्विक। एक्चुअली तो हम सबको मिलकर ऐसा योग लगाना चाहिए कि देश तो हो, लेकिन सबसे पहले उत्तराखंड तो सात्विक बन जाए। उत्तराखंड जैसे प्रांत के अंदर, जहाँ पे इतनी प्योरिटी है, इतनी योगी वाइब्रेशंस हैं, जहाँ से पूरा विश्व इस प्योर वाइब्रेशन के लिए आता है, इस प्रांत के अंदर तो कोई भी तामसिक चीज़ नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है ना नहीं होनी चाहिए तामसिक चीज़ कुछ भी, यहाँ पर नहीं होनी चाहिए ना। तो सब लोग योग करेंगे अच्छे से तो वो भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि अन्न का असर डायरेक्ट मन पर पड़ रहा है। यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाइएगा, अगर कोई भी तामसिक भोजन खाता है तो आज से हम सात्विकता की तरफ चलें। तामसिक भोजन की एनर्जी कौन सी होती है? जब एक पशु को स्लॉटर हाउस में रखा गया है, उसको क्या एनर्जी होती है उसकी वहाँ पर? उसको पता है ना उसको मारने वाले हैं, तो उसकी एनर्जी कौन सी होगी वहाँ पर? क्या एनर्जी होगी वहाँ पर? विजुअलाइज करो, कोई स्लॉटर हाउस में, उसको पता है उसको मारने वाले हैं, क्या एनर्जी होगी? कौन सी एनर्जी होगी? डर की होगी। वेरी गुड। और कौन सी होगी? दर्द की होगी, नफरत की होगी, गुस्से की होगी, और फिर हिंसा की होगी, फिर मृत्यु की होगी। और हमारी प्लेट में आता है और हम हेल्थ कहते हैं उसको। इट्स एंगर, हेट्रेड, हर्ट एंड पेन, helplessness and fear, violence and death. That is the energy of that food. योगी जीवन मतलब हाई एनर्जी जीवन, और हाई एनर्जी जीवन में लो एनर्जी का खाना नहीं खा सकते, क्योंकि लो एनर्जी का खाना खाने से मन की स्थिति भी लो एनर्जी की हो जाती है। अब सात्विक भोजन सिर्फ वेजिटेरियन नहीं, लेकिन सात्विक भोजन मतलब अच्छी मन की स्थिति में बनाया हुआ खाना।
खाना बनाते समय और खाना खाते समय बड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। खाना बनाते समय किचन के अंदर हाई एनर्जी वर्ड्स चलने चाहिए। अपने किचन में कुछ ऐसा सिस्टम बनाएं कि पूरा दिन परमात्मा के याद के गीत चलें, भजन चले, मंत्र चले, हाई एनर्जी वर्ड्स किचन में उच्चारण होते जाने चाहिए पूरा दिन। तो किचन में पड़ी हुई हर चीज़, अन्न, सब्जी, फ्रूट, पानी, दूध, सब कुछ हाई एनर्जी से वाइब्रेट होने लगेगा। जो हर एक वो खाना खाएगा उसकी मन की स्थिति ऐसे ही हाई हो जाएगी। खाना बनाते समय टीवी घर में चल रहा हो, अगर रेडियो पे गाने चल रहे हो अगर, और अगर हम किसी के साथ फ़ोन पे गॉसिप कर रहे हो और यहाँ से दाल में कड़छी घुमा रहे हो, तो वो सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस खाने के अंदर चली जाती है। खाना बनाना एक रिचुअल की तरह होता है। इट हैज़ टू बी विद लॉट ऑफ प्योरिटी इन माइंड। परमात्मा की याद में खाना बनाएं और अच्छे अच्छे संकल्प डालते हुए खाना बनाएं। फिर वो खाना खाना नहीं रहेगा, वो खाना प्रसाद बन जाएगा। घर में प्रसाद बनाना शुरू कीजिए। अगर किचन में हाई एनर्जी क्रिएट करेंगे तो खाना प्रसाद बन जाएगा, पानी अमृत बन जाएगा। और जिस घर में लोग प्रसाद खाएंगे और अमृत पिएंगे वो घर स्वर्ग बनना शुरू हो जाएगा। इट्स वेरी इजी। अन्न और पानी का डायरेक्ट असर पड़ता है, डायरेक्ट असर पड़ता है। तो योगी जीवन मतलब सात्विक भोजन और पवित्र पानी। खाना खाते समय वो फोन को अपने साथ डाइनिंग टेबल पे नहीं रखना और सामने टीवी ऑन नहीं रखना। बचपन से हमें सिखाया था ना, खाना खाने से पहले किसको याद करना था? खाना खाने से पहले किसको याद करना था? कौन कौन दिन में 3 बार खाने से पहले परमात्मा को याद करके फिर खाना खाते हैं? सत्युग बनाना है। जब हम खाना खाएं घर पे, एक मर्यादा बना लीजिए कि खाना खाते समय घर में टीवी ना चले और किसी का भी फ़ोन डाइनिंग टेबल पर न हो। अन्न का असर मन पर, मन का असर शरीर पर और मन का असर सृष्टि पर। अगर टीवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते, कोई मूवी देखते देखते हम खाना खा रहे हैं तो जो कुछ उस स्क्रीन पर चल रहा है उस सब के वाइब्रेशंस हमारे खाने और पानी में चले जाते हैं। और फिर जो वाइब्रेशंस खाने और पानी में जाते हैं वो हमारे मन की स्थिति बन जाते हैं। 10 मिनट्स तो लगते हैं खाना खाने में, सिर्फ 10 मिनट्स लगते हैं खाना खाने में। कर सकते हैं नो टीवी नो फोन वाइल ईटिंग? नो टीवी नो फोन वाइल ईटिंग? यस, पक्का? डन? इजी। बहुत छोटी छोटी चीज़ें कलयुग को सत्युग बनाने में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ों से हमारी सोच बदलती जाएगी, हमारे संकल्प बदलते जाएंगे। तो सुबह की मन की स्थिति, अन्न जो वाइब्रेशन का हम खाते हैं, योगी जीवन है। योगी आत्मा जो धन कमाएगी, जो पैसा कमाएगी, वो पैसा भी सात्विक होना चाहिए। क्योंकि जो पैसा घर में आएगा उससे पूरे घर की नर्चरिंग होती है। तो जो धन घर में, जो मनी घर में आ रही है वो दुआओं के साथ आनी चाहिए, बड़ी प्योर पैसा होना चाहिए। अगर पैसे में किसी का दर्द लगा होगा, अगर पैसे में किसी की असंतुष्टता लगी होगी, तो फिर उस धन से अन्न और अन्न से मन और मन से तन, भाग्य अफेक्ट हो जाएगा पूरे परिवार का। So be very careful the kind of money we earn, because money is the foundation which is used to nurture the entire family. तो दुआओं से पैसा कमाएं, सात्विक अन्न खाएं, पानी परमात्मा को याद करके पिएं। सुबह उठकर पहली चीज़ नो फोन, नो टीवी, नो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन। और रात को सोने से पहले तो पूरा दिन योगी जीवन हो जाएगा। और जब योगी जीवन हो जाएगा तो जो संकल्प हम करेंगे वो श्रेष्ठ, प्योर, पावरफुल संकल्प होगा। और फिर मन, शरीर, रिश्ते, प्रकृति सब अफेक्ट हो जाएगा। इसके लिए एक योग अपने जीवन में इंटीग्रेट करना है।
और वो है 5वां योग, कनेक्शन परमात्मा के साथ। इसको हम कहते हैं राजयोग, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा के साथ कनेक्शन, द हाईएस्ट कनेक्शन। क्योंकि आत्मा एक बैटरी की तरह है, वो बैटरी आज थोड़ी सी डिस्चार्ज्ड है, उस बैटरी को चार्ज करना है तो उसको पावर हाउस के साथ कनेक्ट करना ही होता है। तो हर रोज़ जो परमात्मा के साथ सुबह सुबह कनेक्ट हो जाए और फिर सारा दिन कनेक्टेड रहे, तो वो सोल पावर क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जब सोल पावर बढ़ती जाएगी, बाकी सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो योगी जीवन से हम हैप्पीनेस, हेल्थ, हार्मनी एंड इस सृष्टि पर हेवन ला सकते हैं। इतनी पावर है योग की शक्ति में। लेकिन योग कुछ मिनट का नहीं, योग कुछ घंटों का नहीं, योग एज अ लाइफस्टाइल। योगी जीवन, 2 तरह के जीवन होते हैं, या तो योगी जीवन या भोगी जीवन। भोगी जीवन मतलब जो सफ़र कर रहा है, और योगी जीवन मतलब जो अति इंद्रिय सुख में है। हमें योगी जीवन जीना है, और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि परमात्मा के साथ कनेक्शन। सुबह सुबह पहला संकल्प परमात्मा के साथ अगर कनेक्ट हुआ, और सुबह सुबह दिन की शुरुआत ज्ञान से की, 1 घंटा ब्रह्मा कुमारीज में हम अपने लाइफस्टाइल में सिर्फ एक चेंज लाते हैं। और आज ब्रह्मा कुमारीज के सेंटर सारे विश्व में 140 देशों में हैं। 140 देशों में 9000 से ज़्यादा सेंटर हैं। सभी लोग घर में रहते हैं, काम करते हैं, परिवार संभालते हैं, 1 घंटे के लिए सेंटर पर आते हैं सिर्फ, और वो सुबह 1 घंटा सेंटर पर आकर दिन की शुरुआत परमात्मा से कनेक्शन और परमात्मा का ज्ञान अंदर भर के, जो सुबह सुबह अंदर भरा, तो सारे संकल्प उस अनुसार चलते हैं, और संकल्प से सृष्टि बनती है। तो जब संकल्प बदल जाते हैं, हमारी सृष्टि बदल जाती है। क्योंकि हम सत्युगी संस्कार बनाना शुरू करते हैं, हमारा संसार सत्युग बन जाता है। ये योग की पावर है। तो हम सब योगी जीवन जीने वाले हैं। भोगी जीवन को आज ख़त्म करते हैं। दुनिया इंतज़ार कर रही है कि इस दुनिया को कौन बदलेगा। हम सबको मिलकर इस दुनिया को बदलना है। आप रेडी है सत्युग बनाने के लिए? आप रेडी सत्युग बनाने के लिए? ओ सिर्फ इतने थोड़े से हाथ। हाँ,